हाय। आई होप प्रॉफिट एंड लॉस के जो बेसिक्स हमने लास्ट वीडियो में किए वो अब तक क्लियर हो गए होंगे। तो अब हम आगे का पढ़ेंगे। नेक्स्ट चीज़ जो है वो थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा दिमाग लगेगा। ठीक है, अगर वो बेसिक क्लियर हो चुका है तो फिर तो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। देखो, आपके पास किसी चीज़ का सीपी है। चलो अब लास्ट वाली एग्जांपल ही लेते हैं कि हमारे पास वो एक पेंसिल थी, उसका सीपी था हमारे पास 10 रुपीज़। ठीक है, और हमें बताया गया है कि उस पर हमें जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो है 50%। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब उन्होंने हमसे पूछा है कि इसका एसपी निकालो, सेलिंग प्राइस कितनी है। ठीक है, क्या करेंगे? एक जो तरीका है जो नॉर्मली सब हर कोई यूज़ करेगा, बिल्कुल बेसिक तरीका जो है, हम प्रॉफिट निकालेंगे। अच्छा, अब सीपी में अगर हम प्रॉफिट ऐड करेंगे तो सेलिंग प्राइस बन जाएगी, है ना। जितने की चीज़ उसने खरीदी और जितना उसे प्रॉफिट हुआ, जितने की चीज़ उसने बेची उसमें उसका जितने की उसने खरीदी थी प्लस प्रॉफिट, ये दोनों चीज़ें एडअप होती हैं, राइट। तभी तो हम पढ़ते हैं कि प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी, पढ़ते हैं ना हम। 10 रुपये की चीज़ उसने खरीदी थी, उसने 5 रुपये प्रॉफिट कमाया, यानी 10 + 5 15 उसका सेलिंग प्राइस था। लास्ट टाइम हमने यही किया था ना, रिमेंबर। तो अब इस केस में हमारे पास क्या है, प्रॉफिट परसेंट है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आइदर हम ये करें कि हम प्रॉफिट निकालें। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, हमने अभी पिछली बार ही देखा था। प्रॉफिट परसेंट जो कि 50 है अपॉन 100 और इनटू सीपी यानी 10। 0 से 0 कैंसिल हो गए और अल्टीमेटली हमारे पास आंसर आया ₹5। क्लियर। अब 5 रुपीज़ आ गया तो हम एसपी निकालेंगे। एसपी इज इक्वल्स टू 10 सीपी प्लस प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस वही तो होती है कि जितने की उसने चीज़ खरीदी उसमें प्रॉफिट या लॉस डालकर जो बचा वो आपका सेलिंग प्राइस है। लॉस होता तो हम माइनस करते, क्योंकि जितने की खरीदी उसमें से कम हुआ तभी तो सेलिंग प्राइस, जो सेलिंग प्राइस है वो आपकी कॉस्ट प्राइस से कम है, तभी तो लॉस हुआ है, इसलिए हम माइनस करते हैं। लेकिन प्रॉफिट हुआ है, इसका मतलब एडअप होगा। ठीक है ना। तो सीपी हमारे पास है 10 + 5 दैट इज इक्वल्स टू ₹15। अब ये तो सिंपल सा केस था, प्रॉफिट परसेंट हमने फटाफट प्रॉफिट कैलकुलेट किया और निकाल लिया। लेकिन जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आते हैं तो उसमें हमें टाइम सेव करना होता है। तो ये जो टाइम हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करने में लगा, हम इसे सेव कर सकते हैं। कैसे? देखो, हमें पता है कि जो हमारा प्रॉफिट है वो हमेशा सीपी पे कैलकुलेट होगा, है ना। हमें एसपी निकालना था, हमें पता है एसपी विल बी इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट, राइट। सीपी कितना है हमारा 10 प्लस प्रॉफिट तो नहीं है हमारे पास, तो प्रॉफिट परसेंटेज है। तो हमें पता है प्रॉफिट परसेंट 50/100 विल बी इक्वल्स टू 10। ठीक है, हमने उसको अलग से कैलकुलेट करने के बजाय यहीं पे लिख दिया, तो फटाफट यहीं पे कैलकुलेट किया और कर दिया 10 + 5 दैट इज इक्वल्स टू 15। इसके बजाय हम एक काम और कर सकते थे। यहाँ इस केस में तो हमें सीपी वगैरह दिया है ना, मैं दूसरे तरीके से बताती हूँ, ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया ना। ऐसे करके हम वहाँ हमने अलग से प्रॉफिट निकाला, एसपी में ऐड किया, यहाँ हमने ऐड करते हुए ही सॉल्व करके ऐड कर लिया। ठीक है, अब एक चीज़ उसी क्वेश्चन को अलग तरीके से देते हैं। अगर हमारे पास क्वेश्चन होता कि एसपी जो है हमारे पास ₹15 है, ठीक है, और जो हमारे पास प्रॉफिट की परसेंटेज है वो 50% है, सेम क्वेश्चन है क्योंकि, और हमें सीपी निकालना है। वैसे हमें सीपी पता है क्योंकि सेम क्वेश्चन है, लेकिन
इस केस में अगर हम ये लेके चलते हैं, हमें नहीं पता, हमने निकालना है, हम कैसे निकालेंगे? हमें पता है 50% है प्रॉफिट, लेकिन 50% किसका? सीपी का। सीपी का 50% आपका प्रॉफिट है, ठीक है। तो हमें ये भी पता है एसपी जो है वो सीपी प्लस प्रॉफिट का परसेंटेज, सॉरी प्लस प्रॉफिट होता है, सीपी प्लस प्रॉफिट होता है। ये अभी हमने पीछे भी किया सॉल्व, वही है यहाँ पे भी। अब इस केस में एसपी तो हमें पता है कितना है 15, सीपी हमें नहीं पता है, तो लेट सीपी बी सीपी, हम इसको सीपी लिखेंगे, सीपी प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट परसेंटेज यानी 50/100 इंटू सीपी, यही होता है ना। दैट मीन्स 15 इज इक्वल्स टू, अब क्या करेंगे हम 100 एलसीएम ले लेते हैं, तो ये क्या हो गया 100 सीपी प्लस 50 सीपी, जो कि क्या हो गया 150 सीपी अपॉन 100, ठीक है। अब हम इसको इस साइड लिखेंगे, इसको इस साइड लिखेंगे, हम लिखेंगे 150 सीपी अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 15। अब सीपी को इस साइड रख के बाकी चीज़ें हम उस साइड भेजेंगे, 100 डिवाइड हो रहा है, वहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, 150 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है सीपी के साथ, तो यहाँ पे डिवाइड होगा। तो हम क्या करेंगे सीपी, या ऐसे लिख लो आप 150 सीपी इज इक्वल्स टू 15 इंटू 100, और सीपी इज इक्वल्स टू 15 इंटू 100 अपॉन 150। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 15 से 15 कैंसिल हो गया, दैट इज इक्वल्स टू ₹10। यही था ना हमारा आंसर। अब देखो समझ में आया ये हमने क्या किया, सीपी प्लस प्रॉफिट किया, ऐसे करके हमने निकाला। अब देखो प्रॉफिट क्या था हमारा 50 था, तो एट द एंड क्या हुआ 150 अपॉन 100। 50% अगर मैं कहूँ 50% का मतलब क्या होता है, 50% का मतलब होता है 50 अपॉन 100, यही मतलब होता है। 25% 25 अपॉन 100। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे सीपी क्या है 150%, क्योंकि वो क्या है 150 अपॉन 100 इंटू सीपी, यही है ना। तो इसका मतलब सीपी कितना है हमारा 150%, यानी कि हम एक शॉर्टकट तरीका लगा सकते हैं कि अगर हमें एसपी दिया हुआ है ₹15, प्रॉफिट परसेंटेज हमें दी है 50, तो हम लिख सकते हैं कि एसपी इज इक्वल्स टू 150% ऑफ सीपी। तो अगर हम ऐसा लिखते तो हमारे ये जो 2 स्टेप हैं ऊपर वाले, ये हमारे रिमूव हो जाते हैं, हमारा और सिंपल बन जाएगा। समझ आया? अब सपोज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एसपी हमारा क्या है ₹100, एसपी हमारा 100 है, प्रॉफिट परसेंट हमारा 20 है, और हमें सीपी निकालना है। तो हमें पता है एसपी इज इक्वल्स टू 120% ऑफ सीपी। इसका मतलब क्या हुआ, एसपी की जगह हम लिखेंगे 100, दैट इज इक्वल्स टू 120 अपॉन 100 इंटू सीपी। ऑब्वियसली सीपी अगर हम इस साइड रखें, यहाँ पे 100, ये वाला 100 जब इस साइड गया इंटू 100 अपॉन 120, 0 से 0 कैंसिल, बन गया 1000 अपॉन 12। अब इसको आप सॉल्व कर लो।